अच्छा व्यक्ति पूरा अच्छा व्यक्ति हो ऐसा होता ही नहीं। अगर युवा आ रहा है तो पहली बात बताइए कि तुमको प्यार नहीं मिला। बुरी तरह से ये दंभ ठूसा जा रहा है हर एक जाति हर एक मजहब के पास। जो लोग दंभ भरते हैं कि भारत में 1000 साल मुसलमानों ने इस्लामिक शासन रहा, क्यों है रिंदाने खुशनफास यहाँ तश्न दहन, चश्मे साकी तो नजर आती है मैं खाना बदोश। सुलेमान आसिफ का ये शेर है, क्यों है रिंदाने खुशनफास यहाँ तश्न दहन। ये तश्न दहनी बड़ी अजीब है, अगर उर्दू नहीं थोड़ी भारी अगर हो तो समझा देता हूँ। कह रहे हैं इसमें आसिफ साहब की जो अच्छे पीने वाले हैं, क्यों है रिंदाने खुशनफास, जो अच्छे पीने वाले हैं जो पक्के शराबी हैं वो प्यासे क्यों बैठे हुए हैं। चश्मे साकी तो नजर आती है मैं खाना बदोश, जबकि साकी का पैमाना और उसका सुबू तो छोड़ दो, उसकी निगाह भी शराब से भरी हुई है, बावजूद उसके अच्छे पीने वाले प्यासे क्यों बैठे हुए हैं। इस शेर का जवाब लिखते, ये एक सवाल है, सवाली शेर है, उनकी किताब है गुफ्तगू, उसका हिस्सा है जिसमें सवाल उनके हैं और जवाब अल्लामा इकबाल के हैं। ये सवाली शेर है लेकिन दरअसल हर सवाल ही जवाब होता है मूलतः। उसके जवाब में वो लिखते हैं कि साहिबे साज को लाजिम है कि गाफिल न रहे, गाहे गाहे गलत आहंग भी होता है सरोश। वो जो बजाने वाले हैं, वो जो साज छेड़ने वाले हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो गाफिल ना हो, वो बेहोश ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जरा सा बेहोशी आई और सुर भटक जाता है। हम में से जितने भी लोग ये दावा करते हैं या ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको गाफिल नहीं होना चाहिए, उनको बेहोश नहीं होना चाहिए, उनको जागे रहना होगा, क्योंकि ज़रा सी चूक के साथ आपका सुर भटक जाएगा और आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि रीढ़ वाले थोड़े से लोग, हमेशा से रीढ़ वाले थोड़े से ही लोग हैं, ज़्यादातर कीड़े मकोड़े ही हैं दुनिया में, ये कुदरत का तरीका है। लेकिन वो जो रीढ़ वाले लोग हैं उनके लिए ये बात अल्लामा इकबाल कहते कि साहिबे साज को लाजिम है कि गाफिल न रहे, गाहे गाहे गलत आहंग भी होता है सरोश। आसिफ साहब का सवाल बहुत कीमती था। जिस ज़माने में ये शेर मैंने सुना उस समय ये बात मुझे बहुत गहरे तक लगी, जैसे गालिब की एक बात मुझे बहुत गहरे तक लगी कि तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता। दुनिया पे किया गया एक बेहतरीन तंज था। कहाँ कहाँ से कैरेक्टर को पकड़ लेती है दुनिया। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा खार होता। तू शराब पीने लगा है इसलिए दुनिया ने ये भुला दिया कि तू सचमुच वली बनने लायक था। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, ये आध्यात्म की पेचीदगी और उसे कह जाने की यादा। लेकिन दुनिया तुझे नहीं कहती कि तू वली है, तू ऋषि है। क्यों? क्योंकि तू शराब पीता है। ऐसी बातों पर चर्चा होती है। आप चर्चा करते हैं, आप कहते हैं कि फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है। अरे हम जानते हैं कितना अच्छा है, कई बार आपने देखा नहीं है उनको रात को वो किस तरह से रहते हैं। एक अच्छा व्यक्ति है, और अच्छा व्यक्ति पूरा अच्छा व्यक्ति हो ऐसा होता ही नहीं है। इस समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब वो अच्छे व्यक्ति की कल्पना कर रहा होता है तो दरअसल वो किसी फरिश्ते की कल्पना कर रहा होता है, जो पॉसिबल ही नहीं है। फरिश्ते नहीं मिलते हैं दुनिया में, और इससे समस्या ये पैदा हो जाती कि वो व्यक्ति जो जरा सा अच्छा है आप उसे पूरा अच्छा होने से रोक देते हैं। वो जरा सा अच्छा हुआ और आप उसको कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये अच्छाई नहीं है, इस अच्छाई के एवज में तुम्हारे अंदर इतनी सारी बुराइयां हैं। अंत में व्यक्ति अपने आप को बुराइयों से भरा पूरा महसूस करता है, और जिस चीज से हम अपने आप को भरा पूरा महसूस करते हैं दरअसल हम वही हो जाते हैं। समाज की बहुत बड़ी समस्या है ये। समाज की हिस्सेदारी है पूरी। अभी गंगे जी कह रहे थे कि समाज की पूरी हिस्सेदारी होती किसी व्यक्ति के दुष्चरित्र होने में, वो यहीं से शुरू होती है। पूरा अच्छा होना चाहिए, अच्छे दिन पूरे आएंगे तभी पूरे अच्छे दिन होंगे। ऐसा नहीं होता है। जितना आ रहा है उतना तो पहले ग्रहण कीजिए। अच्छा हो तो पूरा अच्छा हो, लेकिन कौन अच्छा हो? दूसरा। मैं अच्छा होने को तैयार नहीं हूं, समाज को अच्छा होना पड़ेगा, मेरी पत्नी को सीता होना पड़ेगा, मैं रावण अच्छा हूं, मेरे प्रेमी को अच्छा होना पड़ेगा, मैं सुपर्णखा अच्छी हूं। मैं दोनों के लिए, वो जेंडर इक्वलिटी का जमाना है।
मुझे दूसरे से अच्छाई चाहिए, मुझे स्वयं में अच्छे होने में कोई रुचि नहीं है। जब मुझे स्वयं में अच्छे होने में रुचि नहीं है तो मैं दूसरों से अच्छाई की उम्मीद कैसे कर सकता हूं? ये पॉसिबल ही नहीं। दुनिया में कुछ कॉमन चीजें हैं। बनारस के एक बड़े फेमस ज्योतिषी हैं, नाम नहीं ले रहा हूं, उनसे एक बार मैंने पूछा कि साहब आप एक दिन में मात्र 51 रुपए में आप इतने लोगों के हाथ देख लेते हैं, मतलब मुझे तो कोई एक कुंडली दिखाने आ जाए तो मैं 25 दिन उसको टालता हूं और पैसे भी नहीं लेता हूं, लेकिन 25 दिन टालता हूं। आप एक दिन में कम से कम 100-150 लोगों को निपटा देते हैं, तो कैसे पॉसिबल है इतने हाथ? बोले इसमें जरूरत ही नहीं हाथ देखने की, आपको बस 15-20 बातें हमेशा पता होनी चाहिए। तो खैर वो 20 बातें नहीं बता रहा हूं, उनमें कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी। जैसे कोई अगर युवा आ रहा है तो पहली बात बताइए कि तुमको प्यार नहीं मिला, वो तुरंत आपका मुरीद हो जाएगा, क्योंकि किसी युवा को कभी प्यार नहीं मिलता है। सच्चे प्यार से वो हमेशा, युवा अवस्था में सच्चा प्यार कैसे मिल सकता है? और जिसे सच्चा प्यार मिल गया युवा अवस्था में, वो दरअसल युवक हुआ ही नहीं था। यह भी एक समस्या है। पांडे जी सोच रहे हैं ऐसी बातें हम क्यों कह रहे हैं? युवा अवस्था में सच्चा प्यार नहीं मिलता, ये बात बोल दीजिए। अगर कोई धनवान व्यक्ति आता है आपके पास तो आप उसको कहिए कि तुम्हें यश नहीं मिला है तुम्हारे हिसाब से। कभी धनवान को लगता नहीं कि उसके हिसाब से इज्जत उसको दी गई, उसके लिए कुछ भी कर दीजिए, उसको पूरा फुलफिलनेस नहीं महसूस होती। बूढ़ा व्यक्ति आए तो कहो कि तुमने जीवन भर जो किया किसी व्यक्ति ने उसका एहसान नहीं माना। किसी भी बूढ़े को लगता नहीं कि उसकी बात को समझा गया है, वो कृतज्ञ हुआ है कितने। कुछ बातें आप सिलेक्ट कर लीजिए, आप परफेक्ट ज्योतिषी हैं। पूरी 20 नहीं बता रहा हूं ना, सभी खोल लेंगे दुकान। पर एक्चुअली बड़ी अच्छी बात है, साइकोलॉजी का बड़ा अच्छा हिस्सा है ये हो गया कि कुछ सिलेक्टेड चीजें होती हैं लोगों के जहन में, उनको आप पकड़ लीजिए। उनमें एक चीज ये है कि हम अच्छे नहीं होंगे, आप अच्छे हो जाइए। क्यों है रिंदाने खुशनफास यहाँ तश्ना दहन? ये तश्ना दहनी बड़ी बात थी। मुझे ये लगा कि ये तश्ना दहनी ठीक नहीं है। जो सचमुच अच्छा पीने वाले हैं, हम उन्हें प्याला भर के नहीं अगर पिला सकते हैं तो कुछ कतरे तो जरूर छलकाएं उनकी तरफ। इसलिए ये अवार्ड है कि वो लोग जो अच्छे हैं, हम न उन्हें सम्मानित कर पा रहे हैं, न उनकी जिंदगी भर की अच्छाइयों की कीमत दे पा रहे हैं। हम केवल एक सैल्यूट कर रहे हैं, एक सलाम कर रहे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो अच्छा काम किया है वो हमें अच्छा लगा है, दुनिया को अच्छा लगा है, और आप इसे और अच्छा करते चले जाएं। ये सिर्फ इस सैल्यूट है, एक सलाम है जो इसमें आप सबके लिए है। विषय हमारा जो है वो है संप्रदाय और चरित्र। दरअसल पूरी दुनिया में जब हम चरित्र की बात करते हैं तो वो किसी न किसी संप्रदाय से जुड़ करके होती है, और संप्रदायों की बड़ी समस्या है, क्योंकि दुनिया के जितने भी प्रमुख संप्रदाय हैं वो सभी उस युग में हुए जब दुनिया छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई थी। दरअसल एक दुनिया को दूसरी दुनिया का पता ही नहीं होता था। छोटे छोटे कबीले और छोटी छोटी दुनिया। अरब को हिंदुस्तान का पता नहीं है, हिंदुस्तान को यूरोप का पता नहीं है, यूरोप को जापान का पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। वहाँ की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, वहाँ का सामाजिक ताना बाना वहाँ पर अलग अलग संप्रदायों को पैदा करता चला गया। अलग अलग समय पर, अलग अलग युग में, अलग अलग। आज की दुनिया में 300 मुख्य संप्रदाय हैं दुनिया के अंदर, 300, जिनमें 7-8 का बहुत बोलबाला है। ईसाईयत, इस्लाम, हिंदू धर्म, जैनिज्म, सिखिज्म, पारसी, शिंतो, पैगन्स तो ना बराबर ही हैं, है ही नहीं एक तरह से। सिखिज्म है, बौद्धिज्म है। ये कुछ महत्वपूर्ण धर्म यानी संप्रदाय हैं दुनिया में। धर्म मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं धर्म को अलग अलग नहीं बांट पाता हूं। मेरे लिए धर्म संसार में एक ही है, सनातन धर्म। उसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है, उसके अतिरिक्त सभी संप्रदाय हैं।
इसलिए मैं संप्रदाय कह रहा हूँ, और इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं हिंदू होने का दंभ भर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि धर्म शब्द की जो खोज है, उसका जो आविष्कार है, वो हिंदू यानी सनातन संप्रदाय के भीतर होता है, सनातन धर्म के भीतर होता है। बाकी दुनिया में धर्म शब्द खोजा नहीं जाता है, वहाँ बिलीफ खोजा जाता है, रूल्स खोजे जाते हैं, जिंदगी जीने के तरीके खोजे जाते हैं, जीवन शैली। मुझे एक बात का विरोध होता है, कई बार लोग कहते हैं हिंदू धर्म नहीं जीवन शैली है। दरअसल मेरे हिसाब से ठीक उल्टा है। अगर हिंदू, वैसे तो हिंदू धर्म नहीं है, मैं सनातन धर्म ही बस मानता हूँ, लेकिन अगर हिंदू धर्म है तो वो धर्म है, वो जीवन शैली नहीं है। बाकी सबके पास जीवन शैली है। इस्लाम एक जीवन शैली है, क्रिश्चियनिटी एक जीवन शैली है। अभी फादर पूरा डिटेल जो बता रहे थे, आपने देखा होगा कि उसके अंदर कुछ रूल हैं, कुछ सिस्टम है, तरीका है। एक किताब है, एक व्यक्ति है, उसकी बात करता है। शर्त है कि तुम अगर पड़ोसी को प्यार करते हो तो तुम चरित्रवान हो। शर्त है कि अगर किसी ने तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा है और तुमने दूसरा बढ़ाया है तो तुम चरित्रवान हो। अगर तुमने घूम के थप्पड़ मार दिया तो तुम चरित्रवान नहीं रह जाते हो। मुल्ला नसरुद्दीन कहीं से ये पढ़ करके निकला कि ईसा ने कहा कि अगर किसी के एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा बढ़ा देना चाहिए। उसने कहा प्रयोग में आता हूं। पहुंच गया एक पादरी के पास, मुल्ला था, पादरी के पास पहुंच गया। पादरी ने सलाम किया, मुल्ला साहब मतलब मुल्ला नसरुद्दीन ने एक तमाचा एक गाल पे जड़ दिया। पादरी साहब ने दूसरा गाल बढ़ाया। मुल्ला कहां चूकने वाला, उसने दूसरा तमाचा दूसरे गाल पे जड़ दिया। तीसरे के लिए जैसे ही मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना हाथ उठाना शुरू किया, पादरी ने एक घूंसा खींचा और मुंह पर मारा। मुल्ला गिर गया, रोने लगा। पादरी ने बोले भाई रो क्यों रहे हो, तुमने 2 थप्पड़ मारे, मैं तो नहीं रोया, मैंने एक घूंसा मारा, तुम रो रहे हो। बोला नहीं, दरअसल मैंने आपको किसी घृणा द्वेष या झगड़े के चलते नहीं मारा था। मैंने तो ये पढ़ा कि ईसा ने कहा है कि यदि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, तो मैंने इसलिए मारा। मुझे ही नहीं पता था कि आप प्रतिक्रिया में मुझे मारेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक तुमने पढ़ा, पर मेरे पास 2 ही गाल हैं, 2 ही गाल हैं, तीसरी बार के लिए अवसर नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। मैं लौटूंगा इसके पास, पर पहले वहां हूं कि अलग अलग भौगोलिक हिस्सों में, अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों में, अलग अलग सामाजिक ताने बाने के बीच में संप्रदायों का जन्म होता है। और उस काल में होता है जब दरअसल मानवता नर्सरी में पढ़ रही थी। यह भी हमें याद रखना होगा। हर पुरानी बात सही हो ये जरूरी नहीं है। ये थोड़ा समझदार होना पड़ेगा हम सबको। आजकल जिद है हर किसी को, हर सांप्रदायिक व्यक्ति को, हर संप्रदाय से जुड़े व्यक्ति को ये बताने का कि हमारे पिछले दिनों में सब खोज लिया गया था। उस समय के लोग सब जानते थे, उनको सब पता था। ऐसा था नहीं। विज्ञान बड़ा सरल है, खोज बड़ी सरल है। एक बार खोज ली गई तो खोज ली गई, वो गायब नहीं होती। एक बार मनुष्य ने अग्नि को जलाना सीख लिया तो सीख लिया। एक बार उसने अक्षर बना लिए, बना लिए। एक बार उसने पहिया बना लिया, बना लिया। पहिया बनाने की कला भूला नहीं। एक बार खेती करना सीख लिया, सीख लिया। उसको डेवलप करता गया, उसमें एवोल्यूशन होता चला गया, उसमें रेवोल्यूशन होता चला गया। खेती करना भूला नहीं। खच्चर से बैलगाड़ी पर आकर के बैठा, बैलगाड़ी से गाड़ी पर आकर के बैठा, गाड़ी से रेलगाड़ी पर आकर के बैठा, रेलगाड़ी से बुलेट ट्रेन तक पहुंच गया। हमेशा विकास होता रहा, बढ़ता चला गया। ऐसे में आप ये दावा करते हैं कि हमारे यहां वायुयान बनाने का सिद्धांत था तो कहां चला गया? और अगर रहा तो क्या इस पद्धति में था जिस पद्धति में आप देख रहे हैं वायुयान? बिल्कुल नहीं था। रावण वाल्मीकि रामायण के अनुसार खच्चर जुती हुई गाड़ियों से आता है सीता का अपहरण करके ले जाने के लिए। खच्चर जुती हुई गाड़ियां, और समुद्र के पास आदेश करता है और गाड़ियां उड़ जाती हैं, उठ जाती हैं। पुष्पक विमान आदेश से उठता था। वो कोई तांत्रिक प्रक्रिया थी, कोई यांत्रिक प्रक्रिया थी, मंत्रों की शक्ति थी। पर आप
मंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे, यंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे, तंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा करने से आप अंधविश्वासी हो जाएंगे, दकियानूसी हो जाएंगे। तो आप ये खोजने की कोशिश करते, साहब मंत्र तंत्र यंत्र नहीं हुआ करता था, दरअसल हुआ ये करता था कि हमको वो साइंटिफिक तरीका पता था कि हम कैसे जहाज उड़ाएंगे, उड़ाते थे तो जहाज करा चला गया। साइंस आ जाने के बाद वापस नहीं जाती है, पर ये दंभ है और बुरी तरह से ये दंभ ठूसा जा रहा है। हर एक जाति, हर एक मजहब के पास ये ठूसा जा रहा है। तुम्हारे अतीत में ये सब कुछ भरा हुआ है। नतीजा क्या है? मेरा अतीत तुम्हारे अतीत से अच्छा। बड़ी खतरनाक बात है। अतीत का पुनर्मूल्यांकन किया जाए, ये अभिनंदनीय है, ये श्रेष्ठ है। हर एक युग को अपने इतिहास का, अपने अतीत का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्व्याख्या करनी चाहिए। लेकिन अतीत से घृणा की जाए अथवा उस पर दंभ किया जाए, ये दोनों घातक होता है। न इतिहास दंभ करने के लिए है और न घृणा करने के लिए है। जो समाज, जो राष्ट्र या जो संसार या जो युग अपने अतीत से घृणा या दंभ करने लगेगा, उसके नष्ट हो जाने में ज्यादा वक्त नहीं होता है। अतीत दोनों के लिए नहीं है। सुकरात किसी के राजा के पास पहुंचा, उस राजा ने उसको बुलाया, कहा बड़े विद्वान बनते हो, क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा साहब कुछ नहीं है। वो तुम्हें मेरे बारे में पता है? आओ तुम्हें दिखाता हूं। लेकर गया, वो अपनी 14 पीढ़ियों की मूर्तियां लगी थी उसके परिवार की, वो दिखाता गया, ये देखो, ये मेरे अजदाद, ये मेरे अजदाद, ये मेरे अजदाद, ये पूर्वज मेरे, ये मेरा दादा, इसने इतना बड़ा संसार जीता, ये मेरा बाप, उसने इतना जीता, मैंने इतना जीता, ये सारा संसार इन सबों ने जीता, मेरे इतिहास में इतना कुछ है, तुम्हारा इतिहास कहां है? सुकरात ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सारा इतिहास आपका मैं देख रहा हूं, बहुत गौरवशाली इतिहास है, लेकिन आपके गौरव का इतिहास आप पर आके खत्म हो गया है, मेरे गौरव का इतिहास मुझसे शुरू होता है। एक अच्छा संसार, एक अच्छा युग, एक अच्छा राष्ट्र अपने वर्तमान को जीने से और अपने वर्तमान का सम्मान करने से पैदा होता है। अतीत पुनर्व्याख्या के लिए है, अतीत पलट कर देखने और पढ़ने के लिए है। अतीत अगर कुछ खूबसूरत बात उसमें छुपी हुई है तो उसे नई जिंदगी में ढालने का नाम है। अतीत न तो दंभ करने के लिए है और न घृणा करने के लिए, क्योंकि हम में से जब भी कोई अपने अतीत की तरफ देखेगा उसमें खुश होने के बहुत कम मौके मिलेंगे, रोने का बहुत सारा मौका मिलेगा। दरअसल इतिहास रोने का नाम है। दुनिया का इतिहास जब आप पलटते हैं तो वो केवल और केवल सत्कारों से भरा हुआ मिलता है। किसी का इतिहास ऐसा नहीं है जिसमें रुदन नहीं हो, जिसमें घृणा नहीं हो, जिसमें युद्ध नहीं हो। इतिहास में यही बंद है। कैसे भूल जाओगे तुम? सोचो कि रावण के वंशज अगर कहीं से निकल आए, अफसोसनाक तरीके से आजकल कुछ लोग ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर रावण के वंशज कहीं से चले आए तो वो क्या करेंगे? वो रावण का प्रतिशोध लेंगे, उसका बदला लेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। इतिहास में झांकने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता है कि तुम इतिहास की चोटों को दोहराने की कोशिश करो। पर संप्रदाय के साथ ये बड़ी समस्या हो गई। संप्रदाय उस समय उत्पन्न हो रहे थे जब मानवता नर्सरी में चल रही थी, जब उनके पास बहुत कुछ जानने समझने के लिए नहीं था। लगभग वो लाख साल पुरानी मस्तिष्क को लेकर के चल रहे थे। उनके पास जोड़ने घटाने के लिए बहुत कुछ नहीं था। वो उंगलियों पर ही चीजों को गिन रहे थे। उनके लिए खाने के लिए सिलेक्टेड साधन थे, स्वाद बहुत कम था। दुनिया उनके पास बहुत छोटी थी। जिधर आंख उठा करके देखते थे उनका अपना ही सा कोई चेहरा दिखाई दे रहा होता था। अचानक से एक बूम हो जाता है। गैलीलियो के बाद दुनिया बदलती है, डार्विन के बाद दुनिया बदलती है, न्यूटन के बाद दुनिया बदलती है। सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। अब भारत में बैठा हुआ व्यक्ति अमेरिका को ठीक उसी समय देख रहा होता है। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति आसानी से चीन को देख रहा होता है। और जब चीन और अमेरिका को देख रहे होते हैं हम, उस वक्त हम उनके संप्रदायों को देख रहे होते हैं और अपने संप्रदाय को देख रहे होते हैं। और जब हम उनके संप्रदाय और अपने संप्रदाय को देख रहे होते हैं तो दरअसल हम अपने और उनके संप्रदाय के बीच में एक तुलना शुरू कर देते हैं। और तुलना अनिवार्य रूप से हिंसा है, ऐसा मैं नहीं, जे कृष्णमूर्ति कहते हैं और मैं इस पर बिलीव करता हूं। तुलना ही हिंसा है।
लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि आप तुलना ना करें, तुलना करना पड़ेगा। दुनिया के साथ बड़े उतने लंबे व्याख्यान में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, लेकिन समझना होगा इतिहास कहां से करवट लेता है, कहां से धर्म अचानक तुलना की सीमाओं को पार करके अतिक्रमण की तरफ चला जाता है। मोटे मोटे तौर पर हम लोग देखें तो दुनिया के 3 प्रमुख धर्म हैं जो अतिक्रमण करते हैं। बौद्ध धर्म जो शुरुआत करता है, ईसाईयत दूसरी, इस्लाम तीसरी, सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं विश्वास के नाम पर। बहुत अच्छी बात आप कह रहे थे कि संविधान है और सरकार नहीं है तो क्या अर्थ, संप्रदाय है और अगर उसमें राजनीति शामिल नहीं है तो उसका क्या अर्थ, क्योंकि राजनीति राज्य को पैदा करेगी। ये विचार भारत का नहीं है, ये विचार वैदिक नहीं है, ये विचार दुनिया को पहली बार मिलता है यहूदियों से। दुनिया में पहला आतंकवाद और दुनिया का पहला राष्ट्रवाद, सांप्रदायिक राष्ट्रवाद, ये विचार पहली बार यहूदी संप्रदाय देता है उस समय जब वो इजिप्ट के भीतर है और जब वो इज़राइल जैसी जगह को मांगता है, उस जमाने में जिस जमाने में दुनिया बहुत छोटी हुआ करती थी। ये सच्ची बात है। आतंकवाद कल की चीज नहीं है, आतंकवाद बहुत बड़ी व्याख्या है, लेकिन अगर हम राजनीतिक रूप से देखते हैं तो इतिहास साक्षी है, इस बात का प्रमाण है कि उसके पहले कभी भी ये सांस्कृतिक अथवा सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की बात नहीं हुई थी। ये पहली बार होता है तब जब मूसा की आवाज बुलंद होती है और वो कहते हैं कि हम मिस्र के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम अपने आस्था के लिए एक राष्ट्र लेंगे, एक देश लेंगे। बहुत अजीब बात है। कई बार इतिहास की कुछ बड़ी सफलताएं भविष्य की बड़ी विफलताओं में बदल जाती हैं। इतिहास के कुछ बड़े वरदान भविष्य का अभिशाप बन जाते हैं। समय पकड़ नहीं पाता है उसे। समय थोड़ा सा करवट लेकर आगे बढ़ गया और बुद्ध आ गए। बुद्ध ने आने के बाद धर्मांतरण, कन्वर्जन, दुनिया को एक नया लॉ दिया। अब तक धर्म जो स्वाभाविक था, नैसर्गिक था, अथवा एक विशेष प्राकृतिक अथवा सामाजिक संरचना के बीच में पैदा होने वाली चीज था, अचानक से बौद्धिक हो गया, कुछ विचारों पर आश्रित हो गया, आस्था पर आश्रित हो गया। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में आ जाओ। धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्ध के बताए हुए धर्म की शरण में आ जाओ। और फिर संघम शरणम गच्छामि, फिर उन बुद्धिस्टों की शरण में आ जाओ, उस संघ में चले आओ जहां पर बुद्ध बैठा है। बुद्ध की नीयत में कोई खोट नहीं बता रहा हूं, पर अशोक की नीयत में हो सकता है। शासक जब धर्म की बात करे तो समझ लेना तुम दुनिया का सबसे बुरा चुटकुला सुन रहे हो या सबसे घटिया राजनीति इस वक्त देख रहे हो। राजनीति और धर्म का कोई तालमेल नहीं होता है, कभी नहीं रहा है। इसलिए भारत में राजा के ऊपर धर्म दंड रखा जाता था। राजा जब बनाया जाता था तो राजा को कहा जाता था, गांगे जी कभी मिलिएगा आप लोग तो शायद श्लोक के साथ बता सकेंगे कि राजा को वो जब मुकुट पहनाया जाता तो कहा जाता था, यह जो तुम्हें मुकुट पहनाया जाए, जो तुम्हें धर्म दंड दिया जा रहा है, यह सिर्फ इसलिए कि तुम धर्म की रक्षा कर सको और धर्म विश्व हित में है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। वैदिक काल से आपको राजाओं को मारते हुए ऋषि मिलते हैं,
सिर्फ इसलिए ऋषियों की कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, लेकिन कहीं पर नैतिकता, कहीं पर सिद्धांत, कहीं पर धर्म मारा जा रहा है, इसलिए ऋषियों ने वो काम किया। जो रुद्र की आप बात कर रहे हैं वो उन्हीं कथाओं से निकल करके आता है। राजा जब अपने पद के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है, तब ऐसे में उन लोगों का कर्तव्य हो जाता है जो अपने आप को समाज में जागरूक बता रहे हैं कि वह उनके विरुद्ध जाएं और उनके विरुद्ध क्रांति करें। बुद्ध ने थोड़ा बदल दिया। उसने कहा कि नहीं, सिद्धांत नहीं उस तरह चलेगा, अब धर्म नैसर्गिक नहीं रहेगा, अब धर्म बौद्धिक हो जाएगा। अब एक व्यक्ति अपना सिद्धांत देगा और उस सिद्धांत के साथ जो व्यक्ति आकर के जुड़ जाएगा वह व्यक्ति इस बात का अधिकारी है कि वह अपने आप को धार्मिक कह सके। और एक बड़ी स्वतंत्रता थी ये, कम से कम भारत में तो बहुत बड़ी स्वतंत्रता थी, क्योंकि भारत में आप जन्म लेने के साथ ही बट जाते हैं। आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, आप बट जाते हैं। ऐसे में उस बंटवारे को मिटाने की एक रेख मिली। और आपको पता है अच्छे आदमी और बुरे आदमी में कितने अंतर हैं, सब लोग अपनी अपनी तरह से बताएंगे, मगर मेरी दृष्टि में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो सब जो सुविधा प्रेमी हैं उन्हें हमेशा दुष्चरित्रों में खड़ा करके रखना। वो सब जो सुविधा प्रेमी हैं, सुविधाएं दुष्चरित्रता का प्रमाण होती हैं अपने आप में, चाहे वो किसी स्तर पर मिल रही हो, कैसे भी मिल रही हो। चरित्र के साथ सुविधा नहीं होती है, वो बड़े असुविधाओं में रहता है। गरीबी किसी का चुनाव नहीं है, निर्धनता किसी का चुनाव नहीं है, लेकिन चरित्र इतना अमीर होता है, इतना रिच होता है कि उसे उस भौतिक निर्धनता का कभी आभास ही नहीं होता है, जिसे आमतौर पर उसके आसपास के लोग निर्धनता कहते हैं। वो अपनी एक अमीरी है। सुविधा मिल गई, बुद्ध की सुविधा मिल गई, लोग बुद्ध की शरण में चले गए। बुद्ध के जीवन तक, हर एक महापुरुष के जीवन में धर्म सचमुच चमकता है, संप्रदाय सचमुच चमकता है, सचमुच वो बदलाव लाता है। मगर वो जैसे ही वो महात्मा दुनिया से विदा लेता है, फिर सब बदल जाता है। बुद्ध चले गए और साथ ही चला गया बुद्ध का वो धम्म। पीछे बचे ढेर सारे शासक, जिनमें बहुत सारे बहुत आताताई थे, बहुत सारे बहुत क्रूर थे, बहुत सारे बहुत चतुर थे। और बुद्ध धर्म निकलकर दुनिया में फैलता रहता है, फैलता रहता है। अब उस विषय पे चर्चा नहीं है। फैलते फैलते वो वहां तक चला जाता है जहां पर रोमन समुदाय ढह रहा था, खत्म हो रहा था, रोमन संस्कृति समाप्त होने को थी। दुनिया में रोमन इतिहास बड़ा विचित्र है। छल, कपट, युद्ध, व्यभिचार, हत्या, धोखा, ये रोम का इतिहास है। और दरअसल इतिहास रोम का ही है। जो रोम का इतिहास नहीं वो दुनिया का इतिहास नहीं। हम आज तक इतिहास को रोम के इतिहास से पढ़ते हैं। रोमन अनीश्वरवादी थे। ईसा मसीह को सलीब पर लटकाने वाले रोमन, ईसा मसीह की कहानी को दफन कर देने वाले रोमन, और ईसा मसीह के जाने के वर्षों बाद ईसा मसीह को वापस जिंदा करने वाले समाज में रोमन। ढहती हुई रोमन, ढहता हुआ रोमन साम्राज्य ईसा को पकड़ लेता है। और ईसा को पकड़ा जा सकता था क्योंकि ईसा मुर्दा जिलाने वाला है। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। मुर्दा जिला दिया गया। रोम जो मर चुका था जी गया। जीसस ने रोम को जिंदा कर दिया। रोम ने अपना चेहरा बदल दिया और दुनिया में निकल गया। नाम दिया क्रूसेड। ये दूसरा आतंकवाद था जो दुनिया के अंदर आया।
पूरी दुनिया में चला, चरित्र निर्धारित कर दिया कि अब तुम ऐसे ही चरित्रवान होगे, वैसे नहीं हो सकते हो। अब तुम्हें ऐसे ही ईश्वर के सामने जाना होगा, वैसे नहीं जाना होगा। बुद्ध के पास सहूलियत थी, ईश्वर है कि नहीं है शोध करो, खोजो, मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक। बुद्ध ईश्वर के सवाल पे मौन है, बुद्ध जन्नत जहन्नम पे मौन है। मगर ईसाईयत मौन नहीं थी। ईसाईयत कहती थी ईश्वर ऐसा ही है, अगर ऐसा ईश्वर नहीं मान्य है तो तुम भी मान्य नहीं हो, ईश निंदा के अपराधी हो। पढ़िए इतिहास, एक बड़ा इतिहास है, चर्च का एक बड़ा इतिहास है, जिसके भीतर ईश निंदा की एक ही सजा थी, सजाए मौत। अजीब बात है, वो ईश्वर जो अपने पुत्र को कुर्बान कर देता है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाप किया लेकिन माने नहीं, उस ईश्वर के विरुद्ध बोल देने से तुम्हें मार दिया जाएगा। ईश्वर का चुनाव होगा। हे परमेश्वर, इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये कहने वाला इस बात को स्वीकार कर रहा होगा कि ईश्वर की निंदा करने मात्र से किसी जीवित व्यक्ति की हत्या कर दी जाए। ईश्वर को हत्या करनी होगी, उसे किसी राजा और किसी न्यायालय का साधन नहीं लेना है। वो तो 1 मिनट में हार्ट फेल करा सकता है। कौन जी सकता है उसके इशारे के बिना? और जो ये दावा करे वही काफिर, जो ये दावा करे वही काफिर। जो ये तय करे कि मैं धर्म को सुरक्षित करूंगा, जो ये तय करे कि मैं बताऊंगा कि ईश्वर किस तरह से तुम्हें सुखी रखेगा और कैसे तुम्हें खत्म कर देगा, वही काफिर। जिंदगी ईश्वर की दी हुई है और जिंदा रहने का अधिकार भी ईश्वर का दिया हुआ है। इसे छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। जो ऐसा कर रहा है वो काफिर, उसमें कोई सवाल जवाब की जगह नहीं है। ईश निंदा कानून हो गया। और आज देखो तुम, ईश निंदा कितना बड़ा कानून है। इससे पहले कि तुम आज की दुनिया में गाली दो, इतिहास में झांकना पड़ेगा। इतिहास में वो कहीं और से शुरू होती है। कृष्ण को शिशुपाल ने गालियां दी, 100वीं गाली पर उनका गर्दन काटा। किसको गाली दी? कृष्ण को गाली दी। व्यक्ति का संघर्ष था। धर्म, हमारा सारा धर्म खंडन और मंडन का धर्म है, सब निंदा का धर्म है। वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। हत्या नहीं हो रही है। शंकराचार्य ने सबको हरा दिया। वो जो प्रकृति के सामने बैठ करके यज्ञ में आहुति डाल रहे थे, ऐसे मंडन मिश्र को हरा दिया। हत्या का आदेश पारित नहीं हुआ। चरणों में सर रख दिया, झुक गए, कहा आप जगत गुरु हैं। आपने अपने सिद्धांत से हमें पराजित कर दिया। सिद्धांत में सिद्धांत की लड़ाई होनी चाहिए, ज्ञान में ज्ञान की लड़ाई होनी चाहिए, तर्क में तर्क की लड़ाई होनी चाहिए। तर्क में जूता चलने लगे, मॉब लिंचिंग होने लगे। ये नहीं है। हम नहीं तुम्हें मानेंगे तो तुम हमें मार दोगे। क्या ये नमरूद की खुदाई है? नहीं। इतिहास आगे बढ़ जाता है। रोम स्थापित कर लेता है अपने आप को दुनिया में। अरब के जाहिल समाज के भीतर एक रिफॉर्मेशन की लहर उठती है, एक आंदोलन उठता है। जैसा मैंने कहा, हर महात्मा अपनी नीयत में स्पष्ट है, साफ है, बड़ा किरदार है। मोहम्मद चिंता है कि अरब समझ जाए, चिंता है कि जाहिलों को नजर मिल जाए, चिंता है कि अनपढ़ पढ़ लें, कुरान पढ़ लें। और ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर पैगंबर चले गए और बागडोर फिर किनके हाथ में आ गई। इन दिनों हम मुहर्रम के समय में चल रहे हैं। इस्लाम को अपने हाथ में पकड़ने वालों में वो लोग भी हैं जिन्होंने करबला में लड़ाई करवाई, मारा,
बच्चों को मारा, नाम इस्लाम का ही ले रहे थे, उससे हट के बात नहीं कर रहे थे। यजीद ये नहीं कह रहा था कि मैं इस्लाम में नहीं हूं। ठीक हो ना? इस्लाम भी चला गया किनके हाथ में? सियासतदानों के हाथ में, राजाओं के हाथ में, खलीफाओं के हाथ में, उन लोगों के हाथ में जिनके हाथ और नजर केवल सत्ता पर होती। जरा बताओ तो, जो लोग दंभ भरते हैं कि भारत में 1000 साल मुसलमानों ने इस्लामिक शासन रहा, वो जरा बताएं तो कौन सा बादशाह इस्लामिक था? शराब और अफीम लेकर के लेटा हुआ जहांगीर इस्लामिक था? कि बहुत सारी औरतों के साथ अय्याशी करता शाहजहां? कि मीना बाजार में घूमता और लड़कियां चुनता अकबर? कि बाबर, जिसका एक हसीन बॉयफ्रेंड भी था? भारत के संविधान में भी आजादी है 377 की, लेकिन इस्लाम में नहीं थी। कि खिलजी, पद्मावती पे उसका मोह तो झूठा है, असल मोह तो उसके खास गुलाम पर रहा। कौन था? अपने चचा को मारने वाला खिलजी, गले लग करके खंजर भोंक देना इस्लाम में था? नहीं था। हुआ कब हुआ इस्लामिक शासन? यकीन मानिए कि भारत तक चल करके अगर पैगंबर मोहम्मद खुद आ गए होते तो शायद पूरा हिंदुस्तान मुसलमान होता। यकीन मानिए, क्योंकि किरदार की खुशबू होती है जो इंसान को बदल देती है। पर अफसोस वो किरदार यहां तक नहीं आ सका। जो लोग आए उनके पास किरदार नहीं था, उनके पास हथियार था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे मुसलमान हिंदुस्तान में जो हैं वो तलवार और हथियार के जोर से जबरदस्ती बनाए हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है। किसी को भी इस्लाम अच्छा लग सकता है, किसी को ईसाईयत अच्छी लग सकती है, किसी को कुछ भी अच्छा लग सकता है। जैसे मर्दाना मुसलमान था लेकिन उसको सिख धर्म अच्छा लग गया, उसको नानक की मोहब्बत भाग गई, वो नानक के साथ चला गया। गोकर्ण जी ब्राह्मण है, विशुद्ध ब्राह्मण है, लेकिन इनको सूफियों के दरगाह में इश्क हो गया है तो ये कृष्ण को कृष्ण अलैहिस्सलाम बोलते हैं, हजरत कृष्ण अलैहिस्सलाम बोलते हैं। ठीक ठाक हमारा दौर तो आने दो, हम इतने पे कत्ल करवा देंगे। हाँ, ऐसा होगा। इतने चुनाव, इतना निश्चित, इतना नियम कानून, कहां था इस्लामिक शासन? नहीं था। कोई इस्लामिक शासन, कोई ईसाई शासन, कोई हिंदू शासन, शासन भी कभी किसी धर्म का होता है? ये हास्यास्पद है, ये चुटकुला है। व्यक्ति होते हैं धार्मिक। एक व्यक्ति मुसलमान हो सकता है, एक व्यक्ति ईसाई हो सकता है और पक्का ईसाई हो सकता है। सचमुच मैं अपने जीवन में सच्चे ईसाइयों से मिला हूं, मैं सच्चे मुसलमानों से मिला हूं, मैं सच्चे यहूदियों से मिला हूं, मैं सबसे मिला हूं और सच बोलता हूं कि हर कोई मुझे प्रभावित करने में उतना ही सफल हुआ है। आसिफ साहब एक सच्चे मुसलमान थे, भले ही उनके आसपास के बहुत सारे लोग गुरेज किया करते थे उन्हें ये भी मानने से, पर दरअसल उनका एक शेर था जिसके बारे में मैं कल कह रहा था, उसी को एक और एंगल से बता रहा हूं इस वक्त, कि वो हंगामाए हस्ती से अलग गोशा नशीनों, बेसूद रियाजत का सिला मांग रहे हो, दुनिया तो गई चांद सितारों से भी आगे, तुम बैठे मुसल्ले पे दुआ मांग रहे हो। इस शेर को कहने के बाद 60 के दशक में उन्होंने ये शेर कहा तो तमाम लोगों ने फतवा कर दिया कि ये क्या काफिराना बात है, मुसल्ले पे दुआ मांगना मने को गुनाह हो गया, बुरी बात हो गई। मैं वही कल कह रहा था कि मामला दरअसल ये नहीं था, ये तो तस्वीर थी, मुसल्ले पे दुआ मांग रहे हो। वो इंफॉर्मेशन थी कि दुनिया तो गई चांद सितारों से भी आगे, और ये कॉलिंग थी कि हंगामाए हस्ती से अलग गोशा नशीनों। शेर तो बस उसके बीच का एक मिसरा था कि बेसूद रियाजत का सिला मांग रहे। ये इस्लाम है, प्योर इस्लाम। तुम पर हराम की एक कौड़ी भी नाजायज है, यही है बेसूद रियाजत का सिला। अगर कुरान उनकी रगों में बह नहीं रहा होता तो कभी ये शेर पैदा नहीं हो सकता
क्योंकि मुसलमान होने के लिए तुम्हारी हक पसंदी जरूरी है, और ये हक पसंदी तुम्हारे लिए, ये हक पसंदी दूसरों के हिस्से में नहीं है। तुम दूसरों को नाहक करके बड़े हकदार नहीं हो जाओगे, क्योंकि कुरान ये कहती कि अल्लाह तुमसे सवाल करेगा कि तुमने क्या किया। वो ये नहीं पूछेगा तेरा पड़ोसी क्या करता था, तेरा बाप क्या करता था, तेरी बीवी क्या करती थी, तेरा बच्चा क्या करता था। अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन मैदान महशर में तू क्या करता था। इतनी सीधी सीधी गुफ्तगू है, कहां है सियासत इसके अंदर। ईसा कहते हैं देख, मेरे बाप के दरबार में एक ऊंट सुई की नोक से निकल करके चला आएगा, लेकिन एक धनवान व्यक्ति नहीं आ सकता है। क्या दुश्मनी थी। मेरे तो प्यारे धनवान मित्र बैठे हैं, मैं उन लोगों से बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं सचमुच खुश हूं। मैं दुखी हो गया था, कई बार दुखी हो जाता हूं ये सोच करके कि अच्छे अमीर नहीं बचे, हम साधुओं का कौन सहारा, क्योंकि हम लोग तो सुविधाजीवी हैं। लेकिन अच्छा लगता है कि अभी भी अच्छे अमीर हैं, वो अच्छा काम करते हैं, अच्छे समय पर मदद करते हैं। फिर ऐसी क्या झगड़ा है ईसा मसीह को अमीरों से? नहीं, अमीरों से झगड़ा नहीं था, उन अमीरों से झगड़ा था जिनका दीन, जिनका ईमान सब दौलत में चला गया, जिनके लिए दौलत ही अमीरी थी। दरअसल दौलत की अमीरी बड़ी कमजोर अमीरी है। दौलत से बड़ी अमीरी होती है मोहब्बत की अमीरी, उससे बड़ी अमीरी होती है इबादत की अमीरी। अमीरी है ये, चला आएगा। ईसा कहते हैं गॉस्पेल में कि सुनो अगर तुम कान हो तो सुनो, अगर तुम्हारे कान हैं तो नहीं सुनो, अगर तुम कान हो तो, अगर तुम पूरे अस्तित्व से सुन सकते हो तो सुनो। इसलिए ईसा को सुनने से पहले, पढ़ने से पहले पूरा कान बन जाना। अगर सिर्फ कान हो तो धोखा हो जाएगा, रोमन तुम्हारे कान में कुछ बोल के चला जाएगा, साफ गड़बड़। मोहम्मद को सुनना है तो कुरान के आईने से सुनना, और कहीं से सुनने की जरूरत नहीं है। कहीं और से सुने तो तुम भटक गए, कहानी खत्म हो गई, जरूरत ही नहीं है। ऐलान है तुम पर दीन मुकम्मल हुआ, अब इधर उधर मत भटको। मेरी रुचि आ गई, ये मेरा लगाव हो गया है। लगाव होने के लिए मनाही है क्या? हर आदमी खोजे, हर आदमी अब भाप का इंजन बनाए, ये जरूरी थोड़ी ना है। किसी ने बना दिया, अब सब ट्रेन में बैठेंगे। हर बार नया संप्रदाय बने, ये भी लोकतांत्रिक होने का कोई गुण नहीं है। पर संप्रदाय चुनने का अधिकार या असंप्रदायिक रह जाने का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए, ये छीना नहीं जाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं छीना जाना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि अगर सियासतदान बात करता है धर्म की तो उसे चुटकुला समझ के भूल जाना। इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते उसका, तो हंसो और भूल जाओ। सुनो कि तुमने अभी अभी एक चुटकुला सुना है, इससे ज्यादा की जगह नहीं है। और किसी एक सियासतदान की बात नहीं कर रहा हूं, इतिहास के हर सियासतदान की बात कर रहा हूं, हर राजनीतिज्ञ, हर राजा की बात कर रहा हूं। राजा धार्मिक नहीं हुआ, धर्म कहीं और था। इसलिए राम वशिष्ठ के चरणों में गिर जाते हैं, विश्वामित्र के चरणों में दंडवत करते हैं, झुक जाते हैं वो अगस्त्य के सामने, झुक जाते हैं वो सबरी के सामने, झुक जाते हैं वो गीध जटायु के सामने, झुक करके प्रणाम करते हैं वो भालू जामवंत को, झुक जाते हैं। राजा थे, झुकना नहीं था। पर दरअसल वो सिर्फ राजा नहीं थे, वो राजा राम थे। राजा होना सरल है, राजा राम होना कठिन से कठिनतम है। इसलिए अल्लामा इकबाल को मजबूर होकर कहना पड़ता है कि इमाम हिंद राम, कोई और नाम दिखाई नहीं दिया जिससे हिंदुस्तान का चेहरा दिखाया जा सके, राम से दिखाई दिया। संपूर्ण हिंदू धर्म को समझने के लिए राम का चेहरा देखना पड़ेगा, राम के चरित्र को जीना पड़ेगा। राम लला हम आएंगे का नारा नहीं देना पड़ेगा। कोई जरूरत राम लला को तुम्हारी नहीं है, तुम जाओ ना जाओ। घट घट व्यापी राम, कहां जाएंगे आप राम लला के पास? हैरत है। हा? जो राम आप में व्याप्त है उसे ढूंढने कहां जा रहे हैं? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। किसको ढूंढने जा रहे हैं आप? वो ढूंढने जा रहे हैं, बीच में ये भी चलेगा। मैं विरोधी नहीं हूं, मैं हर बार कहता हूं मेरी बचपन से इच्छा है कि राम मंदिर बन जाए।
दिल से कह रहा हूं, यहाँ इतने मुसलमान लोगों के बीच में कह रहा हूं कि मेरी बचपन से इच्छा है कि राम मंदिर बन जाए, मगर मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरी इच्छा ये पूरी हो पाएगी, क्योंकि जिस नीयत, जिस साफगोई और जिस मोहब्बत की जरूरत है राम मंदिर को बनाने के लिए, वो सियासतदानों के पास नहीं है। वो हम में और तुम में होगी, वो मेरे और आपके बीच में होगी। और मैं सच कहता हूं, अगर इस देश का मुसलमान अल्लामा इकबाल या सुलेमान आसिफ की तरह हो जाए, और इस देश का हिंदू अगर तुलसी की तरह हो जाए, और रस का क्या कहते हैं सूर की तरह हो जाए, मीरा की तरह हो जाए, तो यकीनन राम मंदिर अपने आप बन जाएगा। किसी को कोई गुरेज नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं रह गए। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी उस दिन मुझे उदय प्रताप जी का फोन आया और बड़े दुखी थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आज वाजपेयी जी नहीं रहे, मुझे बहुत दुख है। मैंने कहा आप तो उनके विरोधी दल के नेता रहे हैं, हमेशा से आपने उनका विरोध किया है, फिर इतनी उदासी क्यों? उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक रूप से मैं विरोधी था, हूं और रहूंगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने एक विराट व्यक्ति को देखा था अटल जी के अंदर। उन्होंने बताया कि जब अटल जी उनसे मिले एक बार, तो उन्होंने उस वक्त राम मंदिर का मसला चल रहा था। उन्होंने अटल जी से कहा कि अटल जी ये बताइए, आप दिल से बताइए कि आपकी क्या इच्छा है, राम मंदिर बनना चाहिए, इतना विवाद हो रहा है और ये। तो उन्होंने कहा, अटल जी ने बिना किसी संकोच के तुरंत कहा, हाँ राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन राम मंदिर भारत माता का मंदिर बिगाड़ करके नहीं बनना चाहिए। अगर ये व्यक्तित्व है, ये चरित्र है, ये सोच है, तो निसंदेह ये जो राम मंदिर हमें मिला हुआ है ये नहीं बिगड़ेगा। हम अभी भी राम के मंदिर में रहते हैं। ये देह राम का मंदिर है। राम निकल गए तो राम नाम सत्य ही बचा रहता है। राम का मंदिर है। तुम्हारा दिल ना आए तुम राम को अल्लाह कह लो, तुम्हारा दिल ना आए तुम राम को जीसस कह लो, तुम्हारा दिल ना आए तुम जोहोबा कह लो, तुम्हारा जो दिल आए तुम पुकार लो। उससे राम की सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो वैसे ही है। जैसे एक मुसलमान के तौर पर एक पक्के मुसलमान को इस बात से क्या फर्क पड़ रहा है कि मैं अल्लाह को कृष्ण कह रहा हूं, कहने दो ना। अगर तुम ये मानते हो कि कोई नहीं है उसके सिवा, तो जबकि तुझबिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा खुदा क्या है? नहीं होना चाहिए। कहने दो मुझे कृष्ण, कहने दो मुझे शिव, कहने दो मुझे भगवान, जो भी कहने दो ना। ये आजादी मत छीनो, क्योंकि संप्रदायों की, आज के समय में कह रहा हूं, संप्रदायों की शुरुआत हुई थी तब जब मानवता नर्सरी में पढ़ रही थी, और नर्सरी में पढ़ाई गई किताब, नर्सरी में सुनाया गया ज्ञान, नर्सरी में बताया गया अ से अनार, दरअसल हाई स्कूल में अ से अनार नहीं रह जाता है, अ से अनंत बन जाता है। और अब मानवता अपने हाई स्कूल में आ गई है। अब वो सवाल करना चाहती है, उसे सवाल करने दो। वो अब कहना चाहती है कि जो सिखाया गया है वो पर्याप्त नहीं था, उसके बाहर भी हमें सीखना है, ये सीखने दो। अगर तुमने ये सीखने नहीं दिया तो दरअसल तुम दुश्चरित्रता को रोज बढ़ाओगे। अगर इतना सुंदर समाज संप्रदाय देता, अगर इतना अच्छा चरित्र संप्रदाय देता, अगर सचमुच एक किरदार साजी का काम मजहब या संप्रदाय कर रहा होता, तो क्या अल्लामा इकबाल को आकर के 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में लिखना पड़ता कि ये मुसलमान है जिसे देख के शर्माए यहूद? मैं नहीं लिख रहा हूं, अल्लामा इकबाल लिख रहे हैं। क्यों? क्या कमी दिखी? किरदार नहीं मिला। किरदार, जिस किरदार की बात हो रही थी कुरान में, वो जमीन पर नहीं मिल रहा था। जिस मुसलमान की बात कर रहे थे पैगंबर, वो मुसलमान नहीं मिल रहा था। तब मर्दे मोमिन की तलाश हो रही है। अगर सचमुच ईसा और उनकी दी हुई एक किताब सफल थी किरदार बनाने में, तो इतना बड़ा आंदोलन चर्च के खिलाफ और उसके भीतर से एक नई शाखा का फूट करके निकलना संभव था? संभव ही नहीं था।
को 4 शाखाओं में विभक्त हो जाना पड़ा? संभव था? नहीं संभव था। बात पूरी हो गई थी। संप्रदाय वास्तव में चरित्र नहीं देते हैं। संप्रदाय वास्तव में चरित्र का सुंदर स्वप्न देते हैं, और स्वप्न को यथार्थ में बदलने के लिए कर्मठ और जिंदा आदमी चाहिए। हमें अपने देश, अपनी दुनिया को संप्रदाय नहीं सिखाना है, बल्कि जिंदगी सिखानी होगी। वो जो ईसा कह के गए थे वो आज तक खत्म नहीं हुआ। ईसा झील के किनारे से गुजर रहे हैं। एक मछुआरा शिष्य बंसी डाले हुए बैठा है। मैं भी कथा में कुछ अप डाउन होगा, वो फादर बेहतर बताएंगे, लेकिन बात ऐसी ही अच्छी लग रही इसलिए ऐसे ही कह रहा हूँ। बंसी डाले हुए बैठे हैं। ईसा पास पहुँचते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, चलो। बढ़ जाता है, गांव के किनारे किनारे पहुँचता है। लोग आके कहते हैं कि अरे तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। वो कहता है, ए ईसा, ए क्राइस्ट, मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, मैं जाऊं और जा करके अपने पिता के मुर्दे को दफन कर दूं। ईसा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखा और कहा, गांव में बहुत सारे मुर्दे हैं, वो मुर्दे को दफन कर देंगे। तुम जिंदा हो रहे हो, तुम चलो। दुनिया में तमाम मुर्दे हैं और मुर्दे मुर्दे ही खाते हैं। जैसे भूत को भूत अच्छे लगते हैं, प्रेत को प्रेत अच्छे लगते हैं, डायन को डायन अच्छी लगती है, वैसे ही नरपिशाचता जो तुमको दिखाई दे रही है जिंदा लोगों की नहीं है। जिंदा आदमी किसी की हत्या करके खुश नहीं हो सकता। जिंदा आदमी किसी की लाश पे बैठ के इतरा नहीं सकता। जिंदा आदमी किसी की कराह में खुश होकर के गीत नहीं गा सकता है। जिंदा आदमी ये नहीं कर सकता है, क्योंकि जिंदा आदमी धड़कता रहता है। धड़कने का मतलब होता है एक बार बंद होना और एक बार खुलना, एक बार बंद होना और एक बार खुलना। धड़कने का मतलब होता है एक बार जीना और एक बार मर जाना। ये इधर से मरना और उधर से मरना, इन दो के इंटरवल में जो जरा जरा सा जीने को मिला हुआ है, हम इसे किसी दूसरे को मारने में बर्बाद नहीं कर सकते हैं। जिंदा आदमी बड़ा कंजूस होता है, सांसों को लेकर के, धड़कन को लेकर के, एहसास को लेकर के। इसलिए अगर सचमुच हमें समाज में किरदार साजी की बात करनी है, चरित्र निर्माण की बात करनी है, तो संप्रदायों को हमें आईने की तरह अपने सामने रखना होगा। संप्रदायों को हमें अपने घरों में रखी हुई खूबसूरत तस्वीरों की तरह रखना होगा। संप्रदायों को हमें टेबल पे रखे हुए गुलदस्तों की तरह रखना होगा, जो ये बता सकें कि तुम्हारी कीमत सिर्फ तभी है जब तुम खिले रहते हो। तुम्हारी कीमत तभी है जब तुम जिंदा हो, जब तुम मुस्कुराते रहते हो। तुम्हारी कीमत तभी है जब तुम महकते हो और दूसरों को महकाते हो। इसके बिना तुम्हारा जिंदा होना असंभव है। इसके बिना तुम्हारा चरित्रवान होना असंभव है, और इसके बिना तुम्हारा धार्मिक होना असंभव है। इसलिए अगर हम संप्रदाय और चरित्र की बात करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हमें संप्रदाय और चरित्र में से कभी किसी दिन एक को चुनने को कहा जाए तो हमें लेश मात्र संकोच नहीं करना चाहिए और कहना चाहिए कि हम चरित्र का चुनाव करेंगे। संप्रदाय चरित्र नहीं पैदा कर सकता है, लेकिन चरित्र धर्म को पैदा करने की ताकत रखता है। यही इतिहास है। इसलिए आप चरित्र को बुलंद करिए, चरित्र को बड़ा करिए। शायद सिर्फ यही एक छोटी सी बात है जो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये बात सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए लागू होती है जिसके पास चरित्र हो। तो मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है कि आप अपने आसपास, अपनी दुनिया में चरित्र खोजने से पहले अपने ही भीतर चरित्र का विकास करें, अपने ही अंदर चरित्र को जीने दें, चरित्र को बड़ा होने दें, अपने को संवेदनशील बनाएं, अपने को जिंदा बनाएं। प्लीज अपने आप को चलती फिरती लाश ना बनाएं। ये बिल्कुल नहीं जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया से जाने वाले हर बेगुनाह जो कभी मॉब लिंचिंग में मारा जाता है, कभी किसी दंगे में मारा जाता है, कभी किसी जिहाद में मारा जाता है, उन सब की हालत मुगल आजम की उस अनारकली की तरह होती है जो सर से ताज उतार दिए जाने के बाद जब उसे दीवारों के पीछे चुनवा दिया जाता है
तो उसकी माँ की इल्तिजा पे बादशाह अकबर जिल्ले इलाही उसे पीछे के दरवाजे से बाहर कर देते हैं। और जब उसे सुरंग से वो बाहर निकाल रहे होते हैं तो वो अनारकली से कहते हैं कि अगर हो सके तो हमें मुआफ़ कर देना। मगर अनारकली कुछ भी नहीं बोलती है, वो चली जाती है चुपचाप। क्यों? क्योंकि अनारकली तो कब की मर चुकी। आज कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि हम इंसानियत पर इतनी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंसानियत वही अनारकली है। जब भी आप इसे दुनिया में ढूंढने जाएंगे तो आपका चेहरा उस जिल्ले इलाही की तरह होगा, उस जालिम बादशाह की तरह होगा, और इंसानियत आपसे ऐसे ही तंज करके कह रही होगी कि अनारकली तो कब की मर चुकी। थैंक यू। शुक्रिया स्वामी जी इतने ओजस्वी भाषण के लिए। अब मैं अपने शेष नारायण सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप अपना संबोधन दें और हमें बताएं इस संदर्भ में। शेष नारायण जी। स्वामी जी नमस्कार। क्या आप लोगों को लगता है महाराज कि इस स्पीच के बाद कोई भाषण हो सकता है? यार फिर आखिर है, इसके बाद कुछ बोला नहीं जाता, लेकिन मैं कुछ कहना जरूर चाहता हूं। मैं नास्तिक हूं। मैं अंदर का जो ईश्वर होता है उसमें बड़ा इतबार है। कबीर साहब के राम को मैं बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि राम कबीर साहब ने पैदा किया था। मैं तुलसी के राम की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन इन दोनों को आज मैं बहुत ही धन्य हो गया था जब मैं काशी में आया और काशी में मुझे मंच पे बैठाया गया, मसनद पे बैठाया गया। अहले सफ़ा मसनद पे बिठाए जाएंगे, तो आज एक अहले सफ़ा मसनद पे बैठाया गया बकौल फैज़, और मुझे खुशी है। कबीर मेरे हीरो हैं और मैं कबीर की बात को, अभी तमाम लोगों ने मुझे बताया कि मैं सहाफ़ी बहुत अच्छा हूँ, जर्नलिस्ट बहुत अच्छा हूँ। मैं नहीं हूँ। अगर मुझ में कुछ भी अच्छा है तो जो कबीर साहब ने फरमाया है उसी को मैं करता हूँ। उन्हीं की तारीफ़ करिए, मेरी तारीफ़ मत करिए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ। मैंने कभी किसी भी सम्राट के सामने सर नहीं झुकाया। उसका नतीजा ये है कि मैं अपने वर्क प्लेस से 48 किलोमीटर दूर रहता हूँ। वरना पत्रकार दिल्ली शहर में अगर प्रधानमंत्रियों से दोस्ती है, बड़े बड़े वजीरों से दोस्ती है, तो वो दिल्ली के दिल में रहता है, उसको वहाँ घर मिल जाता है। मुझे नहीं मिला, मैंने लिया ही नहीं। 48 किलोमीटर दूर रहता हूँ, इसलिए कि मैं कबीर साहब को अपना हीरो मानता हूँ, इसलिए कि मैं जबान के मामले में प्रेमचंद को अपना हीरो मानता हूँ और उन दोनों की सरजमी पे मैं आया हूँ। और कविता के मामले में मैं तुलसीदास को दुनिया का सबसे बड़ा कवि मानता हूँ और उनकी भी सरजमी पे आया हुआ हूँ। लेकिन अब मैं जाहिर भाषण नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि इस स्पीच के बाद अगर मैंने स्पीच भाषण देने की कोशिश की तो फ्लॉप हो जाऊँगा, फूट हो सकता हूँ। कबीर ये बनारस की सरजमी है और बनारस में हर आदमी 49 हाथ का होता है, दानिश्वर होता है, और उसके सामने मैं ज्ञान बघारने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, प्रेमचंद ने भी चैलेंज किया था बरतानिया हुकूमत को, कबीर साहब ने चैलेंज किया था हर तरह के धार्मिक पोंगापंथियों को, और तुलसी बाबा ने भी चैलेंज किया था भाषा के बदमाशों को कि आम जन की भाषा में राम के चरित्र को नहीं कहने देंगे, कठिन काव्य के प्रेत बनाएंगे तुमको, तुम संस्कृत में राम कथा कहो तभी हम तुमको भला आदमी मानेंगे। झोला झंडी लेके बेचारे भाग के अयोध्या जी में शरण लिए थे। कबीर का ये हाल नहीं कर सके ये लोग, क्योंकि कबीर किसी चीज की परवाह ही नहीं करते थे। चल के चले गए साहब, चले गए गुरु नानक की तरफ टहलने चले गए। तो और प्रेमचंद जितना कुछ एक सरकारी कर्मचारी को जितना नुकसान हो सकता है वो प्रेमचंद का हुआ था। आज मैं स्वामी ओमा दे अक महाराज ने जो बातें जिस तरह से की पिछले 1 घंटे से मैं मंत्रमुग्ध हूं, और मुझे लगता है कि मेरा जैसे तमाम लोग मुसलमान बन गए थे, तमाम लोग ईसाई बन गए थे, मुझे लगता है कि मैं आस्तिक बनने जा रहा हूं। क्योंकि अगर ये आस्तिकता है
ये आस्तिकता है तो इस पर हर जिंदगी कुर्बान करने को मैं तैयार हूं। लेकिन एक खतरा है, मैं आगाह भी करना चाहता हूं, और आपको भी और सबको, आपके सारे मुरीदों को भी, कि ये सत्ता किसी को माफ नहीं करती। इसने तुलसीदास को यहां से दौड़ा लिया था। जो बातें आप कर रहे हैं ये बातें निहायत ही खरी हैं, डंके की चोट कही जाने वाली बातें हैं, और मैं ये बातें कहता हूं। पांडे जी ने भी मेरे बारे में चंद अल्फाज कहे, आचार्य जी ने मेरे बारे में चंद अल्फाज कहे। मुझे खुशी है कि आप मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि पसंद होना न होना हमेशा कफन मेरे हाथ में रहता है। आज काम है, कल नहीं मिलेगा। मैंने मेरे भाई यहाँ आए हुए हैं, मेरी बहन यहाँ बैठी हुई, मैंने सबको बता रखा है कि मैं वर्तमान में जीता हूं, मैं भविष्य की कोई प्लानिंग नहीं कर सकता, क्योंकि पता नहीं कब राजा का डंडा तुम्हारे सर पे बच जाए। ये आपके लिए भी वार्निंग है। सत्ता किसी को माफ नहीं करती। उसने तुलसीदास को नहीं माफ किया। अब आप कल्पना करिए, अगर तुलसीदास यहीं लड़ रहे होते, यहां से भागे न होते, तो रामचरितमानस न होता, केशवदास का रामचरित होता, और केशवदास का रामचरित किसी को नहीं याद होगा। जन भाषा को, आम आदमी की ख्यालात को, आम आदमी की बातों को कहना मामूली बात नहीं है। और हर आदमी हर सदी में जब भी जिसने कहा, चाहे वो मंसूर ने कहा, चाहे वो गलीलियो ने कहा, चाहे कबीर ने कहा, और चाहे उमाद अक ने कहा, मैं सबके सामने सर झुकाता हूं। एक बात और आपसे बता देना चाहता हूं, आपने मेरे साथ दगा किया। मैंने आपसे हाथ जोड़ के कहा था कि महाराज अपने भाषण के पहले मेरा भाषण करा देना, जिससे मेरी भी बात लोग सुन लें, लेकिन आप नहीं माने, और 1 घंटे तक मैं मंत्रमुग्ध सुनता रहा। मैं दिल्ली शहर में 42 साल से रहता हूं, और मैंने सैकड़ों विश्व स्तर के मुशायरे देखे, विश्व स्तर के। पाकिस्तानी शायर अहमद फराज बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े शायर, उनको मैंने फ्लॉप और हूट होते देखा। क्यों? क्योंकि जिस मुशायरे में हजरत आए थे उसमें कहीं जाना था अली सरदार जाफरी को, उन्होंने पहले पढ़ दिया और जनता उठ के चली गई। क्योंकि जनता सुनने तो यहां आती है स्वामी ओमा जी को, और उसके बाद अगर शेष नारायण सिंह आगे खड़े हो जाएंगे तो उनका असर वही होगा जो उनका हुआ था। इसलिए मैं ज्यादा आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा, और मैं हितेश से गुजारिश करूंगा, आपसे तो नहीं, या किसी से नहीं, मैं गुजारिश करता नहीं, मेरा नेचर नहीं है, कि इनका कहीं भी भाषण अगर उत्तरायण में हो, दिल्ली के आसपास कहीं हो, तो मुझे खबर करिएगा, मैं सुनने इनको आया करूंगा। आज जो बातें इन्होंने कही हैं, ये बड़े बड़े कंगूरों को ढहाने की बातें हैं, और हमें खुशी है कि देश में डेमोक्रेसी है, हमें खुशी है कि इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जब किसी शासक, तमाम लोग कहते हैं यार सत्ता परेशान करती है, वो देखिए वो 1 2 3 लोग नौकरी से निकाले गए, बड़े लेक्चर देते फिर रहे हैं, नहीं साहब वहां पीएम हाउस से फोन आ जाता। मैं इसकी निंदा करता हूं, ऐसा नहीं है, पीएम हाउस से कोई फोन नहीं आता। मैं पीएम की डंके की चोट पे निंदा करता हूं, उनकी हर गलत पॉलिसीज को एक बहुत बड़े सेठ के चैनल में बैठ के उसके खिलाफ बोलता हूं, लेकिन मुझे कोई फोन नहीं आता, बल्कि पीएम के तमाम लोग मेरे निजी दोस्त हैं। लेकिन मियां सच के साथ चलना पड़ेगा। हमारे हाथ में पिस्तौल नहीं होती, हमारे हाथ में सच के सिवा कुछ नहीं होता। हम जानते हैं कि एक मुसलमान फुनगी खिलाता है एक बकरे को, कसाई जो होता है, जो अपने लिए वो कुर्बानी का बकरा रखता है, उसकी क्या खिदमत करता है। और जिस दिन कुर्बानी देनी होती है बकरीद के दिन, वो एक वार में काटता है। तो अगर ये आपको ये कसाईपन पत्रकार के अंदर नहीं है तो लानत है ऐसे पत्रकार पर। पत्रकार मोहब्बत नहीं कर सकता। पत्रकार में अगर कबीर साहब की ईमानदारी नहीं है तो वो पत्रकार नहीं है। मेरे कमरे में, मेरे दिल में कबीर साहब के अलावा किसी की जगह नहीं है, क्योंकि जब तक इस पेशे में हूं मैं, मुझे अजीब लगा जब अंबिकानंद साहब ने कहा कि आप बड़े सच्चरित्र हैं, वहां चले जाइए, सच्चरित्र लोगों को कुछ पुरस्कार मिलने वाला। तो मैंने कहा मैं कहां सच्चरित्र हूं। फिर मैंने देखना शुरू किया अपने बचपन से लेके अब तक कि मैंने आज तक मेरी वजह से किसी एक आदमी की नौकरी नहीं गई। मैंने 27 नौकरियां छोड़ी हैं। जब भी मेरे संपादकों को डर लगता था कि आदमी मेरी जगह ले लेगा,
तो मैं नौकरी छोड़ के अलग हो जाता था। और शुक्र है परवरदिगार आलम का कि हर बार कहीं न कहीं नौकरी मिल जाती थी। तो इसलिए मुझे लगा हम चरित्रवान हैं। मैंने अपने बच्चों के लिए कहीं सिफारिश नहीं की। मेरा लड़का बीएससी में पढ़ता था, बीमार हो गया, प्रिंसिपल ने एडमिशन लेने से मना कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के। उसने कहा नहीं हम रिपीटर्स का एडमिशन नहीं लेंगे, फेलियर है आपका लड़का। छाती पे पत्थर रख लिया। मैंने कहा मैं कहाँ भेजूं इसको। मेरे दोस्त, अजीज दोस्त मरहूम महमूद रहमान अलीगढ़ के वाइस चांसलर हुए थे, उन्होंने मुझे दिल्ली मुलाकात हो गई। मैंने परेशान था क्या करूं। उन्होंने कहा कि मेरे साथ भेज दो, अलीगढ़ भेज दो। अलीगढ़ में 3 टंके की चोट। अलीगढ़ में रूल है, एक बता दूं, लतीफ़ा है कि वहाँ वाइस चांसलर जो भर्ती होता है उसको कोई हटा नहीं सकता। उसको 2 लोग हटा सकते हैं केवल। एक तो वो खुद, राष्ट्रपति नहीं हटा सकता उसको, प्राइम मिनिस्टर नहीं हटा सकता, या तो खुद इस्तीफा दे दे, और एक परवरदिगार उसको उठा ले। तीसरा कोई इंसान ही नहीं है। अलीगढ़ में जब आप वाइस चांसलर होते हैं तो 2 साल आपकी चापलूसी करते हैं वहाँ के ओल्ड बॉयज और सारे लोग, बड़ा बढ़िया आदमी है, और उनके जब एडमिशन्स नहीं होते, उनकी सिफारिशें नहीं मानी जाती, तीसरे साल निंदा करने लगते हैं, चौथे साल गरियाने लगते हैं, और 5वें साल धरना देने लगते हैं। लेकिन 5 साल के लिए भर्ती होता है, वो जाता 5 साल बाद ही है। रिपीट केवल खुसरो साहब हुए हैं इतिहास में, कोई रिपीट वगैरह नहीं। एनीवे, तो बहरहाल वो गए वहाँ और उन्होंने वहाँ पढ़ाई की। दिल्ली में लोग ट्रांसफर करवा के जाते हैं, सर पांडे जी नौकरी इसलिए दिल्ली में करते हैं कि बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, और हम दिल्ली में रहते थे, मेरा बेटा अलीगढ़ में पढ़ता था। लेकिन वो निगाह करम उसकी कौन नहीं, पहले ही अटेम्प्ट में वो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में भर्ती हो गया। और आज हमको खुशी है कि कबीर साहब ने मुझे हिम्मत सिखाई थी और वो मैं पालन कर रहा था, इसलिए मैं चरित्रवान लगता है हूँ। आज जब आपने सर्टिफिकेट दे दिया है तो मैं सच्चरित्र हूँ। लेकिन सच्चरित्र होने का जो बीजक है वो मेरी नजर में योगेश्वर कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में बताया था। स्वधर्म का पालन करो, स्वधर्मे निधनम श्रेय। स्वधर्म आपका, लेकिन स्वधर्म क्या है? स्वधर्म घंटी बजाना स्वधर्म नहीं है। युद्ध क्षेत्र में जो उनका शिष्य था जिसको स्वधर्म के पालन की शिक्षा दे रहे थे, उसका नाम अर्जुन था, वो क्षत्रिय था। उसका स्वधर्म क्या था? युद्धस्व विगत ज्वर, युद्ध करो लेकिन युद्ध विगत ज्वर, अंदर कोई भावना नहीं होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते होना चाहिए आपके अंदर कोई मैं वीर हूं, मैं विजेता हूं। अगर इस भावना से आप मुक्त होने की कोशिश की और आप 5% भी सफल हुए तो मुझे लगता है कि आप में अच्छाई के लक्षण हैं। और मैंने 1971 से काम शुरू किया था, युद्धस्व विगत ज्वर, और ये मैंने किया। और बहरहाल बहुत इम्तिहान मैंने ले लिया। इस भाषण के बाद 5 मिनट बोलना पहाड़ था, मैं तो 10 मिनट निपटा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या बोले हैं, आपको है ये नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे सच्चरित्र बताया, आपने मुझे काशी में मंच दिया, और काशी में एक लतीफे के बाद खत्म करता हूं। काशी में कोई किसी को विद्वान नहीं मानता, सब ठोकर में रखते हैं। ये काशीनाथ सिंह हमारे दोस्त, उन्होंने हमको 20 बार बताया। एक बार दिल्ली शहर में जब हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र थे तो हम लोग कबाब खाने गए। एक रास्ते में बड़े मियाँ, मैं दाढ़ी के और गट्टा, और 5 वक्त के नमाजी थे और बड़े बुजुर्ग थे, हम लोग ने बड़ी इज्जत करते थे। हम उनके यहाँ कबाब खाने जाते थे कभी कभी। तो बड़े का कबाब उनका बहुत ही बेहतरीन होता था, और नीचे फुटपाथ पे बैठे होते थे। तो एक बार साहब, एक लखनऊ के हजरत हमारे साथ थे, जावेद साहब, तो कबाब हम लोगों ने लिया, हम खाने लगे खड़े खड़े। उन्होंने कहा मैं कच्चा है, जावेद साहब ने कहा। तो उन्होंने देखा, मियाँ लखनऊ के हो गए? तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता लगा? कहें लखनऊ के लोगों को सलीका नहीं है कबाब खाने का बरखुरदार। तो उन्होंने हमारे एक दूसरे दोस्त थे सोहेल हाशमी साहब, उनको बुलाया। मैं सोहेल मियाँ, ये देखो हमको सलीका सिखा रहा, कह रहा दिल्ली में ऐसे कच्चे कबाब होते हैं। तो सोहेल साहब अपना कि तुम मियाँ कच्चे कबाब क्यों दे रहे हो? कहें बरखुरदार दिल्ली में ऐसे ही कबाब होते हैं, लखनऊ या रामपुर नहीं है। यहाँ तो गोश्त को सड़ाया नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, कोयले का कबाब नहीं बनता यहाँ। उन्होंने कहा कि साहब आपको मालूम है मैं दिल्ली में कौन है आप? तो उन्होंने कहा कि आप मौलाना अहमद सईद को जानते होंगे। तो कहा कि अच्छा, तो आप उनके पोते होंगे?
इनका जनाब कि हम बरखुरदार, हम गालिब को दिल भी नहीं मानते और अहमद सईद किस खेत की मूली हैं। तो यहाँ ये भैया इस शहर में आपने मुझे 15 मिनट तक इतने बेहतरीन दानिश्वरों के बीच में और आपने मुझे सुना, मैं ये कहने को तैयार नहीं हूँ, आपने मुझे झेला। मैं जानता हूँ कि आपने मेरी तारीफ की, आपने मेरी कद्र की, ये मुगालता लेके जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ मौका दिया और हम इस महफिल में मैं बार बार आता रहूँगा, क्योंकि जिस तरह से आपने कंगूरों में पत्थर मारा है वो मेरे लिए तो कम से कम नया है। मैंने किसी भी धर्मगुरु को, किसी भी फिलोसोफर को अपनी उम्र में, मैंने इकबाल को नहीं देखा, मैंने बहुत बड़े लोगों को नहीं देखा, मैंने फैज को देखा है, लेकिन फैज की भी हिम्मत ये पड़ी थी तो जेल गए थे। तो इसलिए आपने जो कबीर साहब की परंपरा को निभाने के जिम्मा लिया है, इसमें मेरा भी एक योगदान है। बहुत बहुत शुक्रिया।